नाम नईम अजमल ख़ान बेदार है। हम तहरीक बेदारी चला रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं और लोगों को ये नारा दे रहे हैं, कौम के हर मसले का हल बेदारी, वरना ख्वारी ही ख्वारी। कौम के हर मसले का हल बेदारी, वरना ख्वारी ही ख्वारी। बेदारी का मतलब है कि लोगों को शऊर दिया जाए और उनको हुकूमत में लाया जाए। सबसे पहले हमने कौम को, अवाम को बेदार करना है। यानी कि बेदार लोग वो हैं जो कौम के आला ज़रफ़ खादम हैं। बेदार लोग कौन हैं? कौम के आला ज़रफ़ खादम, यानी जो कुर्बानी के वक़्त सबसे आगे और मफाद के वक़्त सबसे पीछे। पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी बुराई है, हमारी कौम कमज़रफ़ी की अथाह गहराइयों में गिरी पड़ी है। कोई शख्स भी मफाद के बगैर, लालच के बगैर, इक़्तिदार की हवस के बगैर वो इंसानी खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये ट्रेंड देना है कि आला ज़रफ़ी जो है सबसे बड़ी इबादत है, आला ज़रफ़ी सबसे बड़ा अमल है इंसान का, कि इंसान को जो काम भी करे अपने ज़ाती मफाद की बजाय इंसानियत की खिदमत और कौम को तबाही से बचाने के लिए करे। इसके तहरीक बेदारी का मकसद है कि आम आदमी को, दरमियाने तबके को, 99% आवाम में से लोगों को पावर में लाया जाए। इसके लिए हम अभी सिलेक्शन में लोगों को शऊर दे रहे हैं कि अपना वोट अपने जैसों को दें, अपने तबके को दें। अपने तबके को वोट लोगों को इन्होंने इस चक्कर में डाला हुआ है कि बड़े आदमी को वोट दें, वो हमारे काम करवाएगा, हमें थाने से छुड़वाएगा, हमें नौकरी लेके दिलवाएगा, हमारी नाली सोलंग बनवा देगा। इस चक्कर से हमने लोगों को निकालना है। हमने लोगों को बताना है कि अगर आप अपने जैसों को वोट देंगे, आम आदमी पावर में आएगा, जो खुद मसाइल का शिकार होगा वो मसाइल हल करेगा। जब तक मसाइल का शिकार लोग पावर में नहीं आएंगे, उस वक्त तक मसाइल नहीं हल होंगे। हमें ये ज़हनों में रासख कर लेना चाहिए कि जब तक मसाइल का शिकार लोग पावर में नहीं आएंगे, हुकूमत में नहीं आएंगे, सियासत में नहीं आएंगे, तब तक उनके मसाइल नहीं हल होंगे। मसाइल का शिकार लोग हुकूमत में आएंगे तो वो निज़ाम दुरुस्त करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, इदारों को ठीक करेंगे, खिदमत का निज़ाम देंगे। क्योंकि ये अब डेराशाही का जो निज़ाम है, सरमायादाराना जो निज़ाम है, इसमें तो सारा मकसद ही सियासत का सरमाया बनाने पर है। लोग लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। ये सारा लूट मार का बाजार गर्म है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम देना है कि जब आप अपने तबके को वोट देंगे, अपने जैसों को वोट देंगे, तब भी निज़ाम दुरुस्त होगा। उससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सियासत में से पैसा आउट हो जाएगा। सियासत में से जब पैसा कम से कम इस्तेमाल होगा तो फिर अच्छे लोग, नेक लोग आगे पावर में आना शुरू हो जाएंगे, हुकूमत में आना शुरू हो जाएंगे। अब क्यों नहीं आते? क्योंकि आम आदमी, ईमानदार आदमी के पास पैसा नहीं है, और जिनके पास ब्लैक मनी है, 2 नंबर पैसा है, करोड़ों की उन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, करोड़ों के माल इकट्ठे किए हुए हैं, उनके पास पा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वही पैसा आपके ऊपर लगाते हैं, आपको खाने खिलाते हैं, आपको गाड़ियाँ चलाते हैं, जो उनको झूले देते हैं। अब तो आपके सारे रिश्तेदार बनते हैं, को चाचा मामा सारे रिश्तेदार बनते हैं। इलेक्शन के बाद वो सलाम भी नहीं देते। वो आप में से नहीं है। हमने ये, वो एक अपर क्लास है। हमने जब तक अपने जैसों को वोट नहीं देंगे, तब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा। अब पुलिस आम आदमी की नहीं सुनती। वापडा में किसी आम आदमी को काम हो तो उसका काम नहीं होता जब तक किसी बड़े आदमी की सिफारिश ना हो,
किसी बड़े आदमी का रुका पर्ची ना हो, उसका फ़ोन ना हो, क्योंकि पुलिस को, वापडा वालों को पता है कि पावर में वो लोग हैं जो बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जागीरदार, इसलिए वो आम आदमी की नहीं सुनते। जब आम आदमी पावर में आ जाएगा, जब लोग अपने जैसों को वोट देंगे, फिर आम आदमी पावर में आएगा, जिससे आवाम के हकूक़ मिलने शुरू हो जाएंगे। पुलिस को भी, के मुलाजमों को भी पता होगा कि हुकूमत में आम आदमी है, हो सकता है ये जो मेरे पास आदमी काम के लिए आया है इसका ऊपर कोई तल्लक वाला हो। ये पूरा निज़ाम आवाम की खिदमत का निज़ाम आ जाए। जब तक हम आम आदमी को पावर में नहीं लाएंगे, इसी तरह जलील होते रहेंगे। इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हर आदमी को इबादत समझते हुए इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दूसरों को बेदार कर, खुद भी बेदार होना पड़ेगा, दूसरों को भी बेदार करना पड़ेगा, ताकि जिन मसाइल का हम शिकार हैं आने वाली नस्लें ना हो। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, रोज़गार मिले, सेहत की सहूलतें मिलें और करप्शन फ्री माशरा मिले, खिदमत का निज़ाम मिले, और ये पुलिस का निज़ाम ठीक हो, वापडा का निज़ाम ठीक हो। ये पूरा निज़ाम तब भी बदलेगा, हर आदमी उसके लिए कोशिश करे। इसको दिन रात करने की ज़रूरत है, और अगर हम दिन रात नहीं कर सकते, हमें अपनी रोटी रोज़ी का भी फ़िक्र होता है, सारा दिन अपना काम करें, पार्ट टाइम जॉब के तौर पर इसको अपनाएं कि थोड़ा बहुत टाइम, आधा घंटा घंटा डेली दें, दोस्तों को बेदार करें, जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचता है उस तक कुछ पैगाम पहुँचाएँ कि यार आइंदा वोट जो इलेक्शन आ रहा है उसमें वोट अपने तबके को दें, अपने जैसों को दें, तो इससे बड़ी तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह।